नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इससे हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको हिंदू विवाह कानून के तहत गोद लेने से जुड़े प्रावधान की जानकारी देंगे। किसी के यहाँ गोद जाने या संपत्ति के लिए किसी को गोद लेना आसान काम नहीं है। इसके बहुत सारे नियम हैं। कई बार जो गोद ले रहे हैं उन्हें इन नियमों का सामना करने में भारी परेशानी आती है। ये भी देखने में आता है कि पर्याप्त शर्तों का पालन नहीं कर पाने के कारण कई बार दंपत्ति बच्चे को गोद नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा यदि कोई महिला किसी को गोद लेती है तो नियम अलग है, और अगर पुरुष किसी को गोद लेता है तो नियम अलग है। हिंदू कानून के तहत गोद लेने की अलग प्रक्रिया है। धर्म से हिंदू में वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज या बुद्ध, जैन और सिख आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, वह भी हिंदू माने जाते हैं। इसमें हिंदू, बुद्ध, जैन या सिख धर्म वाले माता पिता की वैध या अवैध संतान भी शामिल है। गोद किसी को भी लिया जा सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की। साथ ही गोद लेने वाला भी पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है। जो व्यक्ति किसी बच्चे को गोद ले रहा है उसके पास इतनी क्षमता और अधिकार होना चाहिए कि वह उसका पालन पोषण कर सके। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं ऋषिपाल सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। अगर आपका भी गोद लेने से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। हमारा फोन नंबर है 01206127 01206127 और हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। सर, जुलाई 2021 में संसद ने किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। संक्षिप्त में क्या है गोद लेने का नया कानून, बताइए। देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि किस प्रकार से जो गोद लेना है वो अपने आप में सभी धर्मों के लिए या विशेष तौर पर हिंदू धर्म के अंदर वो कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसे जब किसी को गोद दिया जाता है तो न केवल वो गोद जाता है बल्कि उसके साथ बहुत सारे संबंध और बहुत सारे संपत्ति के विवाद जो है या उससे संबंधित मामले जुड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में गोद लेने संबंधित जो विवाद थे बहुत समय से बहुत सारी अदालतों में लंबित थे। बहुत छोटे छोटे जो मुद्दों को लेकर, क्योंकि जब कोई गोद लिया जाता है उसको कोई चैलेंज करता है तो आप समझते हैं हमारे यहाँ जो सरकारी जो हमारे यहाँ जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत समय लेती है। तो न केवल किसी गोद लेने को चैलेंज किया जाता था बल्कि उससे संबंधित और बहुत सारी बातें, विशेष तौर पे जो संपत्ति से जुड़ी बातें विवाद से वो भी जुड़ जाया करते थे। इसके चलते बहुत लंबे समय तक ऐसे विवादों का निपटारा नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष जो प्रावधान किया, विशेष जो चेंज इसमें लॉ में लेके आया कि ये जो गोद लेने वाला जो मसला है उससे संबंधित जो विवाद है, उन विवादों को जो संबंधित जो न्यायिक अदालत होती है उनसे हटा के एसडीएम और एडीएम के पास भेज दिए गए, जिससे कि वो लोग, क्योंकि प्रशासनिक मुद्दा होता है और प्रशासनिक बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसके अंदर जांच करनी होती है। तो मान लीजिए एज की जांच करनी होती है, धर्म की जांच करनी होती है, प्लेस की जांच करनी होती है, तो वो एसडीएम के पास ऑलरेडी बहुत सारे डीएम के पास रिकॉर्ड्स होते हैं। तो वो ऐसे मामलों को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से जो है हल कर सकते हैं। तो ऐसे इसी के लिए विशेष तौर पे कानून में परिवर्तन लेके आया गया कि ये जो विशेष अदालतों से मैटर जो है, जो न्यायिक अदालत थी उनसे हटा के और डीएम के पास ये मैटर जाए, जिससे कि इन सबका निपटारा हो सके और जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके और उससे संबंधित बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनका जल्दी जल्दी निपटारा हो सके। जी सर, गोद लेने की प्रक्रिया के 5 चरण क्या है? देखिए, गोद लेना जो जैसे आपने बताया अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन गोद किसको लिया जाए और कौन गोद ले सकता है, ये अपने आप में बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो है ये फैक्टर्स होते हैं कि हर आदमी हर जो एक पुरुष है वो पुरुष इसको किसी बच्चे को अगर बॉय को गोद लेता है, लड़के को गोद लेता है तब कानून क्या है, अगर वो लड़की गोद लेता है तो कानून क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन व्यक्ति है जो गोद ले सकता है। हमारे यहाँ जैसे जब से परंपरा है कि अगर जो पति पत्नी अगर जो निसंतान होते हैं उनको विशेष रूप से हिंदू कानून के अंदर यह अधिकार होता है कि वो जो है किसी पुत्र को या पुत्री को गोद ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर पति
किसी भी बच्चे को गोद देना चाहता है तो उसको अपनी पत्नी से ये पहले मतलब समझ लीजिए एक स्वीकृति लेनी होती है, एक परमिशन लेनी, कंसेंट लेनी होती है कि वो किसी बच्चे को गोद दे रहा है। वो कंसेंट बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी बात ये भी जरूरी है कि जब वो गोद दे रहा है तो उसके पास ऑलरेडी कोई, अगर मान लीजिए वो बेटा गोद दे रहा है या लड़का गोद दे रहा है तो उसका पहले से लड़का ना हो, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। उससे अगला चरण ये हो गया कि मान लीजिए कोई पुरुष किसी लड़की को गोद दे रहा है तो उनके बीच में ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई पुरुष है और अपनी थोड़ी सी छोटी उम्र की जो लड़की, अगर मान लीजिए 19 साल का है, 20 साल का, 21 साल का मान लीजिए कोई पुरुष है तो 21 साल का पुरुष जो है वो 17 साल की या 16 साल की लड़की गोद दे सकता है, संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि अगर कोई पुरुष किसी लड़की को गोद देता है तो उसका जो उम्र का जो अंतर है वो कम से कम 21 साल होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। रीजन उसके अलावा जो पत्नी से सहमति वाली बात है, पत्नी से सहमति वाली बात भी इसलिए जरूरी है जिससे कि संपत्ति के और विवाद जो है न केवल उसका अपना पुत्र हो बल्कि उसका जो पौत्र है वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके भी बहुत सारे चरण है कि मान लीजिए पत्नी किसी स्थिति में ऐसा हो गया है कि उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया है, ये और बहुत से कारण है जिसके अंदर वो अपनी स्वीकृति नहीं दे सकती, तभी एग्जेम्पशन उनको मिल सकती है। वरना बहुत सारी दूसरी बात है कि किसको हम गोद ले सकते हैं, कौन गोद जा सकता है। हर व्यक्ति, हर लड़का, हर लड़की नहीं जा सकती। पहली बात तो जो पहले एक बार गोद गया हुआ है वो दोबारा गोद नहीं जा सकता, क्योंकि गोदनामा जो होता है वो भी वैसे ही रजिस्टर्ड होता है जैसे कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति गोद जाता है तो न केवल वो व्यक्ति, लड़का या लड़की गोद जाती है, बल्कि उसके बाद वो गोद जाने के बाद उस व्यक्ति या उस महिला के पास उन सारी संपत्ति में सारे हक रखता है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी भी कोई परिवर्तन से, किसी संबंध के परिवर्तन से अगर संपत्ति का विवाद जुड़ जाता है, संपत्ति में अधिकार पैदा हो जाते हैं, तो निश्चित रूप में उस गोदनामे का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी बात यही है कि उसकी जो कौन गोद जा सकता है, जो ऑलरेडी एक बार गोद चला गया है तो जब तक पहले वाला गोदनामा किसी वजह से या कंप्यूटेड कोर्ट ऑफ जुडिक्शन उसको कैंसिल नहीं कर देती है, वो दोबारा गोद नहीं जा सकता। तो ऐसे बहुत सारे जो है कानूनी पहलू होते हैं। इन सारे कानूनी पहलुओं को ध्यान रखने के बाद ही किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति किसी को गोद ले सकता है या कोई व्यक्ति स्वयं में गोद जा सकता है। जी सर, हिंदू कानून के तहत वैध गोद लेने की शर्तें क्या क्या हैं? वैध, देखिए सबसे बड़ी शर्त यही है कि जो व्यक्ति गोद ले रहा है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, क्या उसके अंदर वो कॉम्पिटेंसी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कानून जो कहता है, जब मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या संपत्ति खरीदता है या वो इतना समझ, यानी जैसे मान लीजिए वो कम से कम 10 होना चाहिए, 21 साल का होना चाहिए जो व्यक्ति गोद दे रहा है वो। दूसरी बात, वो व्यक्ति साउंड माइंड का होना चाहिए, उसको पता है कि जो काम कर रहा है, किसी को गोद दे रहा है तो उसको पता है कि उसकी कॉम्प्लिकेशन या इम्प्लीकेशन क्या होंगे और भविष्य में उसका क्या रूप होगा। अगर वो विवाहित है तो उसको पत्नी से उसको कंसेंट लेना जरूरी है। उसी स्थिति में कंसेंट जरूरी नहीं है, या तो पत्नी ऐसी स्थिति में वो कंसेंट देना सके, जैसे मान लीजिए कोमा के अंदर है या कोई और स्थिति है, कंसेंट देने की स्थिति में है ही नहीं, या मान लीजिए उसे हिंदू धर्म का परिवर्तन कर लिया है, हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, मुस्लिम धर्म में या किसी और धर्म में चली गई है, तो वो नहीं लेगा। तो ये इम्पोर्टेंट शर्त है। अब उसके बाद जैसे हम बता रहे थे कि अब जो गोद जाना चाहता है उसकी शर्त क्या, उसको क्या है, वो तभी जा सकता है जब पहले से वो गोद ना दिया गया हो, पहले से गोदनामा उसके नाम रजिस्टर्ड ना हो, तभी जा सकता है। और उसकी उम्र जो है, उम्र का भी ध्यान रखना। या कोई सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी विवाहित व्यक्ति जो है उसको वो गोद नहीं जा सकता। जो ऑलरेडी मैरिड है उसको आप गोद नहीं दे सकते तब तक जब तक कि आपके यहाँ कोई ऐसी परंपरा विशेष रूप से ना हो जहाँ पे विवाहितों को भी गोद दिया जा सकता है। वरना सामान्यतः अगर हमको इसको हिंदू अडॉप्शन एक्ट के हिसाब से देखते हैं तो बहुत सिंपल सा है कि किसी को भी गोद देने के लिए उसकी उम्र का ध्यान रखा जाता है। उम्र का ध्यान रखने के बाद उस गोदनामे का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, लेने वाले का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है और देने वाले को सारी शर्तें होना जरूरी है कि वो गोदनामे को वो गोद जा सकता हो। अगर वो नहीं होती तो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुडिक्शन के अंदर उस गोदनामे को चैलेंज किया जा सकता है। जी सर, क्या एक हिंदू पत्नी अपने पति की सहमति के बिना पुत्र को गोद ले सकती है? क्या प्रक्रिया होगी? क्या पिता के नाम के बगैर गोद लिया जा सकता है? इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे पुरुष के ऊपर ये लाजमी है कि अपनी पत्नी से कंसेंट ले, ऐसे ही
पत्नी के ऊपर भी जरूरी है, तो वो अपने जो पति से कंसर्न है जब भी वो गोद लेती है किसी लड़के को या लड़की को लेती है। लेकिन उसके ऊपर भी जैसे हम संभव है बहुत ऐसी स्थिति में कि किसी का पति या तो उसका पति एक्सपायर हो गया है या उसका पति जिंदा है, फिर भी उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पत्नी को कोई सहमति दे सके, या उस हिंदू पुरुष ने अपने धर्म को परिवर्तन करके हिंदू धर्म से किसी और धर्म में चला गया है। तो ऐसी स्थिति में वो कंडीशन जो है, वो कंडीशन जो पत्नी के ऊपर है, वो कंडीशन का दबाव उसके ऊपर नहीं रहता और वो फिर जो है गोद ले सकती है। गोद लेने से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सर जुड़े हुए हैं। सर, अवयस्क के अभिभावक बच्चे को कब गोद दे सकते हैं? देखिए, कोई भी अभिभावक इस बच्चे को कब गोद, जैसे हमने सबसे इम्पोर्टेंट बताया कि आपने आई एम सॉरी, आपने क्या कोई सवाल को दोबारा कीजिएगा सर। अवयस्क के अभिभावक बच्चे को कब गोद दे सकते हैं? अवयस्क जी देखिए, कोई भी जैसे हम अगर कानून की बात करते हैं तो कानून में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी आदमी कोई लीगल वर्क कर रहा है, कोई कानूनी काम कर रहा है, उस काम को करने के लिए उसको उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है किसी काम को करने के लिए तो उसके द्वारा किए गए सारे के सारे काम जो है गैर कानूनी। तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति जो किसी बच्चे को गोद देना चाहता है तो कानूनी रूप से उसको वो सारी या तो मान्यता वो पूरी करे, या ऐसा भी संभव है कि उनकी जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज के अंदर कुछ ऐसी मान्यताओं हो जिन मान्यताओं के वो तहत वो गोद दे सकते हैं। वरना जो जैसे अब आपने जो लेटेस्ट ट्रेंड देखा हो, कई बार जो अविवाहित भी होते हैं जो साथ रहते हैं वो भी किसी बच्चे को गोद देने की बात करते हैं या कोई और स्थितियां पैदा हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, जो आपने अभी जो इंट्रोडक्शन आपका चल रहा था कि जो गे मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने जो है मान्यता नहीं दी है, कई बार गे कपल्स भी होते हैं जो कि किसी गोद लेने के लिए बात करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी स्थिति में अगर वो किसी हिंदू बच्चे को गोद ले रहे हैं तो एग्जिस्टिंग जो लॉ है उस लॉ के हिसाब से जब तक वो कंडीशंस पूरी नहीं होती तो हिंदू में जो अडॉप्शन एक्ट के अंदर वो जो अडॉप्शन है वो कंप्लीट नहीं होता। वो कंप्लीट नहीं होता तो उस बच्चे के अधिकार पैदा नहीं होते और जो उसको लिया है उसके राइट्स पैदा नहीं होते, उसके ऑब्लिगेशन पैदा नहीं होते, ड्यूटी पैदा नहीं होती। तो बहुत जरूरी है कि वो सारी की सारी जो है वो मान्यताएं, सारी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को कानून के हिसाब से पूरा किया जाए तभी संभव। जी सर, कौन कानूनी रूप से बच्चे को गोद नहीं ले सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। निश्चित रूप से देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी स्त्री की बात करते हैं, अगर हम हिंदू अडॉप्शन एक्ट की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो स्त्री हिंदू नहीं है तो वो हिंदू किसी भी बच्चे को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। या कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी जो अडॉप्टेड हो चुका है उसको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। या मान लीजिए कोई और कंडीशन है या उनके बीच में ऐसी मान्यता है जिनकी वजह से उनके समाज में अडॉप्शन नहीं हो सकता। तो जो ये कंडीशंस है, इन कंडीशंस को जो अडॉप्शन एक्ट की कंडीशंस है, अगर ये सब कंडीशंस पूरी नहीं होती तो आप किसी को गोद नहीं ले सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति जब हिंदू अडॉप्शन एक्ट के अंदर किसी को गोद लेता है तो उसको हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू जो रीति रिवाज से संबंधित सारे कानूनों को और वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए उसको लेने के लिए। अगर वो नहीं है तो नहीं ले सकते। जी सर, क्या एडॉप्शन डीड को चुनौती दी जा सकती है? देखिए, कोई भी डीड है, चाहे वो अडॉप्शन डीड हो, सेल डीड हो या कोई गिफ्ट डीड हो, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, करने वाले ने उसको करने वाला कॉम्पिटेंट नहीं था, जो अडॉप्टेड बच्चा है वो उसकी क्षमता ऐसी नहीं थी कि ये कानूनी रूप से वो अडॉप्शन को नहीं हो सकता था। अडॉप्शन किसी तरह से दबाव में किया गया, अडॉप्शन किस तरह से पैसे के लेन देन में किया गया, कोई भी ऐसे कानूनी प्रावधान या जबरदस्ती किया गया या कोई भी ऐसे कानूनी प्रावधान थे जिन प्रावधान का हिंदू अडॉप्शन एक्ट जो एक्ट है, इसके अलावा जो हमारे और एग्जिस्टिंग लॉ है, अगर उन लॉ का वायलेशन होता है तो आप उस डीड को कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुडिक्शन में चैलेंज कर सकते हैं। और अगर ऐसा साबित होता है कि आपने सारे कानूनों का प्रावधानों का पालन नहीं किया है
और वो लेने वाला कॉम्पिटेंट नहीं था या जिसको अडॉप्शन देना था वो योग्य नहीं था, तो अडॉप्शन कैंसिल भी हो सकती है। जी सर, क्या गोद लेने से जाति बदल सकती है? देखिए, गोद लेना जो है, गोद लेने में जाति बदलने की बड़ी अपने आप में कानून जो है बड़े डिफरेंट है जी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गोद लेता है और उसके गोद की सारी कंडीशन जो है वो सारी कंडीशन पूरी होती है, एज के हिसाब से पूरी होती है, सब चीज पूरी होती है, तभी जाके जो है उस व्यक्ति की जाति चेंज होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को फायदा उठाने के लिए या किसी और तरीके से अडॉप्शन को देने की कोशिश करता है तो उसको चैलेंज किया जाता है। वो जाति नस्ल केवल उसी स्थिति में होती है जब हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से सारी की सारी जो कंडीशंस है वो कंडीशंस पूरी होती हैं। उन कंडीशंस के बाद ही जो सरनेम है वो चेंज हो सकती है। जी सर, गोद लेना शून्य या अवैध कब हो जाता है? देखिए, शून्य का अर्थ है कि या अवैध, दोनों स्थिति के अंदर जो कंडीशन थी जिस समय वो गोद दिया गया उस समय ही वो कंडीशन कंप्लीटली गैर कानूनी। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई पुरुष है वो अगर किसी स्त्री को गोद देता है, किसी लड़की को गोद देता है, तो उनके बीच की जो उम्र है उस उम्र का एक विशेष प्रावधान है कि इतने साल होने चाहिए। अगर वो प्रावधान नहीं पूरा हुआ तो वो अवैध हो सकता है, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो गलत है। अगर मान लीजिए कोई हिंदू है और वो किसी मुस्लिम बच्चे को गोद दे देता है और वो है, तो ये बहुत सारी कंडीशन जो शुरू में ही आपको लगता है गैर कानूनी है और ये संभव नहीं था, तो ऐसी स्थिति शून्य का अर्थ है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो कंडीशन थे सारी असंभव, वो सारी गैर कानूनी थी, तो ऐसी स्थिति में उसको शून्य या अवैध करार दिया गया। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोद लेने से जुड़ी कानूनी जानकारी देने के लिए। और लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।